सुप्रभात बच्चों, ईश विद्या कार्यक्रम को सबका स्वागत है। और आज हम फिर पढ़ेंगे वाद विवाद के विषय में। तो देखो, जो स्कूल के बच्चे हैं तो उनके बीच में ये जो वाद विवाद छिड़ गया है, तो सचमुच गांव अच्छा है या शहर? तो गांव के रहने वाले ने गांव का पक्ष लिया है और शहर के रहने वाले ने शहर का पक्ष लिया है। तो बच्चों, पहले गांव को जाकर गांव का जो वातावरण है उसको सब देख लिया है। तो गांव में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, और क्या क्या सुंदर है और क्या क्या असुंदर है। तो देखो, फिर एक दिन सब लोग शहर घूमने गए। तो फिर एक दिन सब लोग शहर घूमने गए। पुणी दिने समस्ते शहर को बुलिवा को गले। वापस आए तो कई छात्र छात्राओं ने ऐसे विचार व्यक्त किए हैं, शहर के कई बड़े बड़े मकान। तो शहर से जब वापस आए, वापस का अर्थ फेरी ऐसे, और विचार व्यक्त किए, अपना विचार को व्यक्त किए, निजर मतामत को जनेले। शहर के ये बड़े बड़े मकान, चौड़े रास्ते, दोनों तरफ के छायादार पेड़, बिजली की चकाचक रोशनी सबका मन वो लेती है। सब आकर बोले, वाह, शहर में बड़े बड़े मकान है, चौड़े चौड़े रास्ते हैं और दोनों तरफ के छायादार पेड़ हैं, बिजली की चकाचक रोशनी, ये सबका मन मोह लेती है। तो शहर में पढ़ने की सुविधा है, तो शहर में पढ़ने की सुविधा है। आजकल तो बहुत बच्चे आकर शहर में पढ़ने को पसंद करते हैं। तो शहर में पढ़ने की सुविधा है, बीमारों का इलाज हो सकता है। तो बड़ी बड़ी बीमारों का इलाज शहर में हो सकता है। तो शहर में बहुत बड़े बड़े तो डॉक्टर रहते हैं। तो शहर में, इसलिए शहर को बहुत सारे लोग गांव से आते हैं, अपना जो रोग होता है उसको इलाज करने के लिए। तो बीमार का इलाज करने के लिए, तो चिकित्सा करने के लिए शहर को लोग आते हैं। तो देखो, शहर में पढ़ने की सुविधा है, बीमारों का इलाज हो सकता है, काम मिलते हैं, शहर में काम मिलते हैं, लेकिन गांव में काम नहीं मिलते हैं। गांव में जो खेती का काम जो खत्म हो जाता है, उसके बाद काम धंधा लोगों को नहीं मिलता है। लोग पैसा कमा सकते हैं, शहर में लोग पैसा कमा सकते हैं, आराम से रहते हैं, पर यहाँ फुर्सत ही नहीं है। शहर में फुर्सत नहीं है, सब व्यस्त है, एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करता। तो गांव में हम रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते हैं, लेकिन शहर में ये देखने को नहीं मिलता है। तो कोई किसी के साथ बात नहीं करता। शहर में पेड़ पौधे कम ही है, शहर में पेड़ पौधे कम ही है, गंदी बस्तियां, लेकिन शहर में गंदी बस्तियां हैं, अपरिष्कार बस्ती सब अच्छी। गंदे नाले होते हैं, जो नाला में गंदा पानी जाता है, तो गंदे नाले होते हैं, यहाँ बड़ी भीड़ रहती है। तो शहर में हमेशा बड़ी भीड़ रहती है। शहर रे सब बेले बड़ गहड़ी थाए, सांस लेने को खुली हवा तक नहीं मिलती। तो सांस लेने को जो मुक्त हवन है, मुक्त वायु है, लोगों को नहीं मिलती है। लोक मान को मुक्त पवन टिके ठारे मिले नहीं। सड़कों पर उड़ती धूल और गाड़ी मोटरों से निकलते धुएं से, ताले सहर रे उड़ुथिबा धूली एवं गाड़ी मोटर रु बाहरुथिबा धुआं द्वारा दम घुटने लगता है, जैसे दम घुटने लगता है, अणनिश्वासी हवा को लागे।
तो यह सब देख सुनकर एक सयानी लड़के ने कहा, यह सब देख सुनकर एक सयानी लड़की ने कहा। सयानी लड़की क्या जानते हो? सयानी देखो बच्चों, सयानी बुद्धिमती। तो एक सयानी लड़की ने कहा, शहर कई मायने में अच्छे हैं, कई मायने में अर्थात केते को दृष्टिरू कई मायने में अच्छे हैं, लेकिन आजकल यहाँ की आबादी बढ़ रही है। लेकिन शहर का आबादी आज बढ़ता जा रहा है, बढ़ रही है आबादी। तो शहर का जो जनसंख्या है ये बढ़ रहा है। साफ हवा, साफ पानी की किल्लत है। किल्लत क्या जानते हो बच्चों? किल्लत किल्लत का अर्थ है दुष्प्राप्य। दुष्प्राप्य तो दुष्प्राप्य है। तो शहर में साफ पानी की किल्लत है, हवा दूषित हो गई है, इसे रोकना होगा। यह को हमको अटेकबाकू पड़िबो, भाईचारा बढ़ाना होगा, क्योंकि शहर में भाईचारा नहीं है तो भाईचारा बढ़ाना होगा। व्यक्तिगत जीवन के सुखों के साथ, व्यक्तिगत जीवन के सुखों के साथ मानवीय भावों को पनपनाना होगा। तो पनपनाना, मानवीय भाव को पनपाना होगा, पनपाना। मानवीय भाव को पनपाना, उन्नति। तो मानवीय भाव को क्या करना पड़ेगा? पनपाना होगा। तो देखो बच्चों, शहर अच्छा है या गांव अच्छा है? शहर में भी गंदी बस्तियां हैं, यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम है और खुली हवा भी शहर में नहीं मिलती है, और शहर में दूसरे के साथ बात कोई भी नहीं करता, और शहर में गंदी बस्तियां हैं, और शहर में हमेशा बड़ी भीड़ रहती है। तो गांव में भी ये लोग क्या करते हैं? तो तालाब में, जिस तालाब में नहाते हैं तो उस तालाब में कपड़े धोते हैं, मवेशियों को नहलाते हैं। तो गांव में तो काफ़ी अस्पताल नहीं है, बिजली नहीं है, बाजार नहीं है, और जो है ये यथेष्ट नहीं है, नाकाफी है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही है। मैं आशा करता हूँ शहर और गांव के बारे में तुमको पता चला होगा। तो सचमुच कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो हमको भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा, सब मिलजुल कर रहेंगे। तो आज इतना ही है। सबको धन्यवाद।